अगर आप 2026 में डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं लेकिन शुरुआत को लेकर कंफ्यूज हैं, ये वीडियो आपके लिए है। आखिर में एक ऐसी प्रैक्टिकल टिप मिलेगी जो आपकी जर्नी आसान बना देगी, तो अंत तक जरूर देखें। आज हर कंपनी डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले रही है और डेटा साइंटिस्ट वही इंसान है जो डेटा से इनसाइट्स निकालता है। ये एक हाई डिमांड, हाई पेइंग और फ्यूचर प्रूफ करियर है, लेकिन शुरुआत में रास्ता थोड़ा उलझा हो सकता है। मेरा नाम रावशन है और मैंने कई एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट्स को गाइड किया है। सबसे बड़ी गलती, गलत या बहुत ज्यादा चीजें सीखना। आज मैं आपके साथ एक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल रोड मैप शेयर करूंगा, जिससे आप 2026 तक एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। हम मैथ्स, पाइथन, डेटा एनालिसिस टूल्स, मशीन लर्निंग, प्रोजेक्ट्स और जॉब प्रिपरेशन हर टॉपिक को कवर करेंगे। तो नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये जर्नी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। डेटा साइंस की नींव है मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, बट डोंट वरी, आपको पीएचडी लेवल की मैथ्स नहीं चाहिए। फोकस करें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पर। मीन, मीडियन, मोड ये डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी बताते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस से पता चलता है डेटा कितना फैला है। प्रोबेबिलिटी बेसिक्स समझें, इवेंट की संभावना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम का बेसिक आइडिया। कॉरिलेशन जानें, दो वेरिएबल्स के बीच रिश्ता क्या है। कॉरिलेशन वर्सेस कॉजेशन समझना जरूरी है। लिनियर अलजेब्रा के बेसिक्स, वेक्टर्स और मैट्रिसेस सीखें, क्योंकि डेटा अक्सर टेबल्स, मैट्रिसेस में होता है। एडवांस्ड मैथ्स में फंसने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली समझें। जब पाइथन में या कॉरिलेशन मैट्रिक्स देखते हैं तो उसके पीछे की लॉजिक समझें। 2-3 हफ्ते बेसिक्स पर लगाएं, फिर आगे बढ़ें। मैथ्स और स्टैट्स वो चश्मा है जिससे आप डेटा की स्टोरीज देख सकते हैं। इस स्टेप को स्किप मत करें। अब चलते हैं पाइथन की तरफ। मैथ्स और स्टैट्स फाउंडेशन है, लेकिन पाइथन आपकी सुपर पावर है। डेटा साइंस में सबसे जरूरी स्किल। पाइथन का सिंटैक्स सिंपल है, कम्युनिटी सपोर्ट स्ट्रांग है। शुरुआत करें कोर पाइथन से। वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फंक्शन सीखें कोड को ऑर्गेनाइज और रीयूज करने के लिए। फिर आई नमपाई, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए, और पैंडास, डेटा एनालिसिस के लिए। ये 2 लाइब्रेरीज मस्ट हैव हैं। पैंडास में डेटा फ्रेम, डेटा क्लीनिंग, फिल्टरिंग, ग्रुपिंग, मर्जिंग, एग्रीगेशन, इन ऑपरेशंस में मास्टर बने। पाइथन सीखने का सबसे अच्छा तरीका है खुद कोड लिखना, छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करना। एरर्स आएंगे, डीबगिंग सीखें, स्टैक ओवरफ्लो का इस्तेमाल करें। पाइथन पर टाइम इन्वेस्ट करें, ये इन्वेस्टमेंट आपको हर स्टेप पर फायदा देगा। पाइथन में मास्टरी के बाद मशीन लर्निंग और डेटा विजुअलाइजेशन आसान हो जाएगा, तो इस लैंग्वेज को अच्छे से सीखें। पाइथन के बाद टूलकिट में 3 और टूल्स ऐड करें, एक्सेल, एसक्यूएल और एक बीआई टूल, पावर बीआई या टैब्लो। एक्सेल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आज भी सबसे ज्यादा यूज होता है। एडवांस्ड फॉर्मूलाज, पिवट टेबल्स और बेसिक चार्टिंग सीखें। एसक्यूएल डेटाबेसेस से डेटा निकालने के लिए जरूरी है। सिलेक्ट, वेयर, जॉइन, ग्रुप बाय, एग्रीगेट फंक्शंस, एसम, काउंट, एवीजी पर कमांड बनाएं। एसक्यूएल सीखना आसान है, लेकिन बहुत पावरफुल स्किल है। बीआई टूल्स, पावर बीआई या टैब्लो, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए इनमें से कोई एक चुनें। बीआई टूल्स से इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स बनाना सीखें। स्टेक होल्डर्स को इनसाइट्स कम्युनिकेट करने के लिए प्रोजेक्ट्स बनाकर सीखें। एसक्यूएल से डेटा पुल करें, पेंडास में क्लीन करें, बीआई टूल में डैशबोर्ड बनाएं। ये टूल्स पाइथन के सब्स्टिट्यूट नहीं, बल्कि कॉम्प्लीमेंट हैं। इन सबको मिलाकर आपका डेटा एनालिसिस टूल किट कंप्लीट होता है। मैथ्स, पाइथन और डेटा एनालिसिस टूल्स के बाद अगला बड़ा कदम है मशीन लर्निंग। यही आपको डेटा एनालिस्ट से डेटा साइंटिस्ट बनाता है। मशीन लर्निंग में कंप्यूटर डेटा से पैटर्न्स सीखता है और प्रेडिक्शंस करता है। शुरुआत करें सुपरवाइज्ड लर्निंग से। रिग्रेशन, कंटीन्यूअस वैल्यू प्रेडिक्शन और क्लासिफिकेशन, कैटेगरी प्रेडिक्शन। फंडामेंटल एल्गोरिथम्स,
लिनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग, इनकी थ्योरी और इंट्यूशन समझें। हर एल्गोरिदम की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और कब यूज करना है, ये जानना जरूरी है। ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, मॉडल इवैल्यूएशन, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, इन कॉन्सेप्ट्स को समझें। थ्योरी के बाद पाइथन की साइकिट लर्न लाइब्रेरी में इन मॉडल्स को इंप्लीमेंट करें, पैरामीटर्स ट्यून करें और रिजल्ट्स एनालाइज करें। शुरुआत में डीप लर्निंग या एनएलपी में न उलझें, पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें। मशीन लर्निंग आपकी एनालिटिकल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। स्किल्स सीखना जरूरी है, लेकिन कंपनीज आपकी स्किल्स देखती हैं। प्रोजेक्ट्स आपके प्रूफ ऑफ वर्क हैं। प्रोजेक्ट्स रिक्रूटर को दिखाते हैं कि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ट्यूटोरियल्स कॉपी पेस्ट मत करें, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करें। एक डेटा सेट लें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करें, डेटा क्लीनिंग, ईडीए, मॉडल बिल्डिंग और रिजल्ट्स कम्युनिकेट करें। सिंपल प्रोजेक्ट्स से शुरू करें, जैसे टाइटैनिक डेटा सेट पर क्लासिफिकेशन मॉडल। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाए, मेसी डेटा, एडवांस्ड मॉडल्स। 2 मस्ट हैव प्रोजेक्ट्स, सैलरी प्रिडिक्शन, रिग्रेशन प्रॉब्लम और रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न। हर प्रोजेक्ट के लिए डिटेल्ड रीडमी लिखें, प्रॉब्लम, डेटा, स्टेप्स, मॉडल, एक्यूरेसी, चैलेंजेस। प्रोजेक्ट्स को गिटहब पर अपलोड करें, क्लीन कमेंटेड कोड के साथ। प्रोजेक्ट्स बनाना सबसे रिवॉर्डिंग पार्ट है। एंजॉय द प्रोसेस। स्किल्स और प्रोजेक्ट्स के बाद अब बारी है जॉब प्रिपरेशन की। यहीं सबसे ज्यादा लोग चूक जाते हैं। रिज्यूम क्लीन, प्रोफेशनल, 1 पेज रखें। प्रोजेक्ट्स को बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन करें, नंबर्स के साथ अचीवमेंट्स दिखाएं। गिटहब प्रोफाइल, बेस्ट प्रोजेक्ट्स पिन करें, क्लीन कोड और प्रोफेशनल बायो रखें। लिंक्डइन, ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल, प्रोफेशनल फोटो, कंपेलिंग हेडलाइन, स्किल्स ऐड करें, रिक्रूटर्स से कनेक्ट करें। इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट्स रिवाइज करें, स्टैट्स, पाइथन, एमएल कॉन्सेप्ट्स दोहराएं। कोडिंग राउंड के लिए लीड कोड, हैकर रैंक पर प्रैक्टिस करें। अरेज, स्ट्रिंग्स, एसक्यूएल क्वेरीज। केस स्टडी राउंड, बिजनेस प्रॉब्लम का अप्रोच एक्सप्लेन करें। इंटरव्यू में रिजेक्शन आए तो फीडबैक लें, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करें और इंप्रूव करें। जॉब सर्च एक नंबर्स गेम है, जितनी एप्लीकेशंस उतने चांसेस। फाइनल स्टेप लाइटली मत लें, यही आपकी मेहनत को रिजल्ट में बदलता है। रिमेंबर, यू आर द प्रोडक्ट एंड योर रेज्यूमे, गिटहब, लिंक्डइन आर योर मार्केटिंग टूल्स। मार्केट योरसेल्फ वेल। अब जैसा वादा किया था, एक फाइनल प्रैक्टिकल टिप। यह था 2026 में डेटा साइंटिस्ट बनने का रोड मैप। जर्नी लंबी है, लेकिन पॉसिबल है। रियलिस्टिकली 6 से 12 महीने लग सकते हैं। शॉर्टकट मत ढूंढें। पेशेंस और कंसिस्टेंसी सबसे बड़े हथियार हैं। सबसे बड़ी गलती सब कुछ एक साथ सीखने की कोशिश करना। मेरा सीक्रेट टिप, पहले पाइथन, डेटा एनालिसिस, पैंडास, एसक्यूएल, बीआई टूल पर 3-4 महीने लगाए, प्रोजेक्ट्स बनाए। जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब मशीन लर्निंग पर जाए। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर ये वीडियो